Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 4 in which I am going to explain you the chapter number 5 which I have explained half in my previous video. Now I am going to start the rest of the chapter and explain it to you. She went to the blackboard and wrote the sentence. I have already begun to learn how to read long sentence. She had purposely made it difficult. अब वो ब्लैक बोर्ड पे गई, कुछ सेंटेंसेस लिखा और कहा कि आई हैव ऑलरेडी लर्न टू हाउ टू रीड लॉन्ग सेंटेंसेस. कहते कि मैं ऑलरेडी ये जानती हूँ कि मैं बड़े सेंटेंसेस क्या. तो शी हैड पर्पसली मेड इट डिफ़िकल्ट. उसने जानबूझ के जो है उसे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस दिए. लेट अस सी इफ़ एनी ऑफ यू कैन रीड दिस सेंटेंस शी सेड. तो कहते हैं अब देखते हैं आप में से कोई जो है इस सेंटेंसेस को पढ़ सकता है. दैट्स टू हार्ड, नाइगल सेड. तो नाइगल ने कहा ये तो बहुत बहुत मुश्किल है. द फर्स्ट वर्ड इज़ आई, लेवेंडर सेड. तो पहला वर्ड जो है वो है आई, लेवेंडर ने कहा. मेटिल्डा रीड द सेंटेंस. दैट रियली इज़ वेरी गुड, मिस हनी सेड. कहते कि मेटिल्डा तुम सेंटेंसेस पढ़ो, वो बहुत ही अच्छा है, मिस हनी ने कहा. मिस हनी गॉट to her feet and walked out of the room, but was back in 30 seconds carrying a thick book of poems. She opened it and placed it on Matilda's desk. See if you can read that poem aloud, she said. अब मिस हनी जो है वो जो है रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई, लेकिन 30 सेकेंड्स में ही वापस आ गई थी. उनके पास एक मोटी सी बुक थी और उन्होंने वो बुक जो थी मेटिल्डा के सामने खोल के रख दिया और कहा कि अगर तुम इनमें से कुछ पोएम पढ़ सकती हो. मेटिल्डा रेड द पोएम एट अ नाइस स्पीड. मेटिल्डा ने काफ़ी अच्छे स्पीड में पोएम्स पढ़ ली थी. मिस हनी नाउ न्यू दैट दिस वॉज अ स्पेशल गर्ल. इट इज़ अ फेमस पोएम, शी सेड. पोएम में लुक ईजी बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ गुड पोएम. अब मिस हनी को ये बात तो पता चल गई थी कि ये लड़की बहुत ही स्पेशल है, मतलब बहुत ही तेज़ दिमाग की है. कहती ये बहुत ही फेमस पोएम है. पोएम्स दिखने में तो इजी लगती है लेकिन लिखना उतना ही मुश्किल होता है. आई नो, मेटिल्डा सेड. आई हैव ट्राइड राइटिंग पोएम्स बट माइन आर नॉट वेरी गुड. कहते मैं जानती हूँ, मेटिल्डा ने कहा. मैंने पोएम लिखने की कोशिश करी थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है. हैव यू, मेटिल्डा मिस हनी सेड. मिस हनी ने पूछा क्या तुम लिखती हो. मोर स्टार्टल देन एवर. वो और ज़्यादा जो थी हैरान हो गई. वेल मेटिल्डा, आई वुड लाइक टू हियर वन ऑफ योर पोएम्स. कहते हैं ठीक है मेटिल्डा, मैं तुम्हारी लिखी हुई एक पोएम सुनना चाहती हूँ. वेल मेटिल्डा सेड. आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक अप वन अबाउट यू मिस हनी वाइल वी हैव बीन सिटिंग हियर. कहते हैं मेटिल्डा ने कहा कि मैं आपके बारे में एक पोएम बनाना चाह रही हूँ इसलिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो अब मेटिल्डा जो थी वो मिस हनी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी लिखी हुई पोएम सुनना चाहती हूँ. तो वेल मेटिल्डा अबाउट मी मिस हनी क्राइड. कहते मेरे बारे में, उन्होंने वो कहने लगी हैरानी से कि मेरे बारे में तुमने पोएम बनाई है. मेटिल्डा स्टूड अप वेरी स्लोली वेरी नर्वसली शी रिसाइटेड. अब मेटिल्डा जो है बड़े धीरे से खड़ी हुई, नर्वस हो रही थी और उसने पोएम बोलना चालू किया. रिसाइटेड मतलब बोलना चालू करना. द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी इज श्योरली देयर कैन नॉट बी मैनी यंग गर्ल्स इन द प्लेस विद सो लवली अ फेस. द आंसर टू दैट इज़ नॉट एनी. अब वो उसने ये पोएम जो थी मिस हनी के बारे में बताया था कि द थिंग वी ऑल अबाउट जेनी इज श्योरली देयर कैन नॉट be many young girls in the place with a so lovely face. The answer to that is not any. Miss Honey ने अब स्माइल किया. It was a much broader one this time. इस बारी वो और ज़्यादा खिल के हंस पड़ी जब उन्हें ये पता चला कि उनके बारे में पोएम लिखी गई है. तो now I'm going to tell you the book work of this chapter. सबसे पहले ट्रू और नॉट ट्रू हमें बताने हैं. इसी पेज पे दे रखे हैं. फर्स्ट वाले में आएगा नॉट ट्रू, सेकेंड वाले में ट्रू, थर्ड इज़ नॉट ट्रू, फोर्थ
ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ वाला नॉट ट्रू है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। मैं आपको अभी बुक वर्क करवा रही हूँ। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। पहला वाला आपके लिए कर रखा है, डस के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो क्लीन आएगा। पॉलिन डैश नॉट लाइक टी, पॉलिन डज नॉट like tea. Dash you dash your breakfast yesterday, did you eat? These two cats do not like dash your friend dash live near your house. Dash your friend dash live near your house. Does your friend live? Azam and Reena very well in the last year's competition, sang. Do you watch? Got the answers? Aman has a red bicycle. हमें इन्हें change the tense of the verb and rewrite the sentences. They collect the wrappers and throw them in the dustbin. They collected the wrappers and threw them in the dustbin. Leo wants a new football for his birthday. Leo wanted a new football for his birthday. For his birthday. Did you complete your homework? Have you completed your homework? These two you will do it yourself. Fifth and sixth part you will do it yourself in the book, not in the notebook. Vocabulary. These are pretty flowers. First वाले में pretty, hungry or starving. The cat has not eaten anything. It must be hungry. Freezing or cold. The people like to stay indoors on a cold day. Tasty and delicious. We had a delicious lunch. Delicious lunch. Jemmy was angry when he learned about it. Gigantic or big. Murli took a picture of a big building. This is all for today. Wait for my next video in which I will tell you the question and answer. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.